एक ही रूम में वहाँ तलबा रहते थे। वो तारीख मुझे याद है। तो जो एक रूम से शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और गर्व की बात है, और ये हम सब के लिए खुशनसीबी है। और बिलखुसूस अभी के जो मुंतज़मीन अरकान हैं वो बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। मौजूदा सेक्रेटरी मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारे उस्ताज़ मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला, ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये असल में उस मर्द कलंदर आरिफ बिल्लाह वली कामिल परवरदे हुजूर मुफ्ती आजम और मजहर सरकार सुरकाही नाइबे हुजूर चांदपुर फतेह हजरत हाफिज कारी मौलाना शाह अखलाक अहमद नूरी यूसुफी मद्दज़िल्लहु नूरानी सरकार तबीब मिल्लत अली रहमतुल रिदवान की मेहनत और मुशक्क़त का असर है जो हम देखने जा रहे हैं। ये उनके ख्वाब की ताबीर है और ये उनकी करामत है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने जिसके लिए जो कह दिया वो हो के रहा, और जिसका इंतखाब आपने कर लिया वो मुकम्मल हो गया। चुनाव भी आपका बड़ा अजीब होता था, क्योंकि आप मुकम्मल वली कामिल थे, और एक वली कामिल की सारी सिफत और सारी खूबियां मेरे पीरो मुर्शिद में मौजूद थी। ज़बान उनकी कभी टलती नहीं थी, और निगाह उनकी जिस पर पड़ जाती थी मिट्टी हो तो सोना हो जाता था। वो मुझे अच्छी तरह से याद है। वक्त होता तो मैं आज बहुत पुरमस्त तकरीर करता अपने पीरो मुर्शिद की शान में। बहरकैफ चूँकि मुझे भी जाना है और वक्त भी यहाँ कम है, ज़ोहर से पहले फातिहा के तमाम होना है, तो मुझे अच्छी तरह याद है। ये सारी करामत हुजूर तबीब मिल्लत की है। मैं एक करामत आपको बताऊं। मेरी उम्र तकरीबन 8-9 साल की थी, 10 साल के करीब कह लीजिए। 1992-93 का वो दौर था। मोहम्मदपुर कोठी में सरकार तबीब मिल्लत की दावत थी। मैं दारुल उलूम गौसिया फैजान उलूम जूरन छपड़ा मुजफ्फरपुर में पढ़ा करता था, तो मैं वहीं मौजूद था, आया हुआ था। हजरत की आमद हुई तो भीड़ लग गई, और फिर उसके बाद मुलाकात के बाद दस्तरखान बिछा और खाना चुना गया। उस भीड़ में हजरत की नजर मुझ पर गई, जो एक लड़का 10 साल की उम्र में भीड़ में खड़ा था। आपने आवाज दिया और करीब बुलाया, कहा कि बाबू खा लो, आओ खा लो, मेरे साथ खा लो। मैंने कहा हुजूर तनाउल फरमाए। तो हजरत ने एक हिकायत पेश की और फरमाया कि कुछ समझ में आया। मैंने कहा नहीं हुजूर। कहा ये हिकायत तुमको हमने इसलिए सुनाया है कि ये मेरे हाथों का लुकमा है, जिसे खाने के बाद कतरा समंदर हो जाता है और अदना आला हो जाता है। तुम इसे खाओ मोहब्बत से। फिर हजरत ने बिछाया और एक लुकमा अपने हाथों से खिलाया। अभी आपने सुना मुसन्निफ कुतुबे कसीरा, ये कमाल मेरा नहीं है, उसी एक लुकमे का कमाल है। ये सारी खूबियां बस उस एक लुकमे का है। फिर क्या था, सीने में इश्क का चिराग रोशन हो गया, आंखों में यार तस्वीर उतर गई, दिलो दिमाग में मोहब्बत की खुशबू फैलने लगी, और सीने से इश्क की शुआएं रोशन होने लगी। मुझे याद है मैं तो चला गया, वजूद जिस्म लेकर मैं दारुल उलूम गौसिया फैजान उलूम पहुंच चुका था, मगर दिल तो हजरत के पास ही रह गया था। अब रोज ये तजस्सुस था कि हजरत का दीदार होता, दिल में ख्याल आता था वो चेहरा एक बार फिर देख लेता जिसको मोहम्मदपुर कोठी में देखा था। अल्लाह गवाह है, मुझे अच्छी तरह याद है, असर की नमाज में पढ़ रहा था बाजमात, और दिल में ख्याल था काश हजरत का चेहरा नजर आता, वही जो मैंने वहां देखा था। अल्लाह गवाह है, जब मैंने सलाम फेरा तो दाएं तरफ मैंने देखा कि हजरत मौजूद हैं और उनके चेहरे का दीदार हो रहा है। मैंने सोचा मुसाफे के बाद मैं उनका असर के नमाज के बाद मुसाफा होता है, मैं दस्तबोसी करूंगा, दुआएं लूंगा। लेकिन फिर जब मुसाफा होने लगा, मैं 2 बार 4 बार देखा नमाज में, जब तक मैं सफ में रहा, मतलब दुआ के बाद भी देखा, मगर जब मुसाफा होने लगा और भीड़ हुई, एक दूसरे से लोग हाथ मिलाने लगे, तो अचानक हजरत किधर गायब हो गए, मैं उसके बाद देख न सका। अब क्या हुआ, बेचैनी बढ़ गई हमारी कि अब हम यहाँ नहीं रह के काश हजरत के मदरसे में चले जाते तो बहुत अच्छा
हो था। मैंने अपने वालिद से जिक्र किया, वालिद साहब ने कहा चलो चलते हैं। मुझे खूब अच्छी तरह याद है, सरकार तबीब मिल्लत मौजूद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला भी मौजूद थे मदरसे में। सामने हजरत बैठते थे जिस चौकी पर, वहीं बैठे हुए थे। मैं करीब पहुंचा तो मुस्कुरा के हजरत ने कहा, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता था और सेहत ज़्यादा रहता था, अक्सर सेहत का असर मुझ पर रहता था और बचपन में जिन्नात का भी असर हो चुका था। तो हजरत ने देखते ही फरमाया, बेटा आ गए, अब पढ़ाई भी यही मुकम्मल होगी और सेहतियाबी भी यही हो जाएगी। अब तुम शफायाब भी यही हो जाओगे और कामयाब भी यही हो जाओगे। आज जो कुछ खूबियां नजर आ रही है, जो कमाल दिख रहा है, ये हजरत की नजर करम है और हजरत की इनायत है और उनके एक लुक्मे का असर है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है और लोग खुशबुएं महसूस कर रहे हैं। आज ये इमारत मैं कहता हूँ कि हुजूर की करामत है। सरकार तबीब मिल्लत की जो ख्वाब था, ये उसकी ताबीर है। जो अखलाकी बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं, ये अखलाकी बिल्डिंग नहीं, हम इसे अखलाकिया यूनिवर्सिटी कहते हैं। और बिल्डिंग की जगह और कोई खूबसूरत नाम हो तो दे लिया जाए तो और बेहतर है। बहरकैफ ये जो होने जा रहा है, बनने जा रहा है, अल्लाह करे जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचे। और हुजूर तबीब मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह के शहजादे की ये मेहनत, एक जुमला मैंने कहा था कारी साहब अलैहि रहमा के हवाले से, हजरत यहाँ तो आराम नहीं किए और कारी साहब क़िबला तशरीफ लाए तो मुझको ऐसा लगता है कि हजरत ने ही कारी साहब क़िबला के लिए ये जगह का इंतखाब किया था। जब ही हजरत कारी साहब यहाँ तशरीफ लाए, मुझे अच्छी तरह याद है कि सरकार गरीब नवाज को, जब सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने नवाजा था, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी पीरो मुर्शिद हैं, नवाजने वाले वो हैं, मगर ख्वाजा उस्मान हारूनी का नाम रोशन आज ख्वाजा गरीब नवाज से हो रहा है। पीर का नाम मुरीद से रोशन हो रहा है, खलीफा से रोशन हो रहा है। तो ये इलाका है तो सरकार तबीब मिल्लत का, मगर फैज़ जो बटेगा तबीब मिल्लत का, वो अब अख्तर मिल्लत की चौखट से बटेगा, अब उनके दयार से बटेगा और इंशाअल्लाह ये दिन ब दिन तरक्की करता चला जाएगा।